नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में महंगा उपदेश न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मिशन 2022 के लिए कमर कस ली है। सीएम तमाम जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर वहां पर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने पहले बदायूं और फिर शाहजहां में भी करोड़ों रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन आपको बता दें कि मायावती भी सियासी हमले कर रही हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी थोड़ी देर पहले मायावती ने की और जो तमाम शिलान्यास और लोकार्पण योगी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उस पर उन्होंने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं ये आधे अधूरे कामों के हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा एक जैसे ही हैं। भाजपा लोगों को बरगलाने का नाटक कर रही है। केंद्र और यूपी सरकार केवल घोषणाएं करते हैं। और मायावती ने यह भी कहा कि जनता इनके कोरे वादों को समझती है। सपा और भाजपा एक जैसे ही ये लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। जनता को लुभाने के लिए तमाम जो घोषणाएं हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और लोगों को लुभाने का नाटक किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी अनुभव शुक्ला का, हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम सियासी हमले मायावती ने किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो ये हैं, उन्होंने कहा कि सपा भाजपा एक जैसे हैं, दोनों केवल लोगों को लड़वाते हैं, जबकि बसपा काम पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय बाद, तकरीबन 1.5 वर्षों के बाद इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की है और तमाम सारी बातों को लेकर, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, सब पर निशाना साधा है। साफ तौर से उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार तमाम सारी सौगातें दे रही हो, यूपी सरकार रोज लोकार्पण शिलान्यास करे, इससे कोई फायदा नहीं है। और ये वो करता है जो जाने वाला होता है, यानी उनको पता है कि वो जा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से आधे अधूरे कामों का शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। कहा कि समाजवादी पार्टी भले ही कह रही हो कि हम 400 सीटें जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम 300 सीटें जीतेंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि अब ऐसे में तो चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश में 1000 सीटें करनी चाहिए, तभी इनके मन की बात पूरी होगी। और जो जुबानी खर्च में तो कुछ लगता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। जब सवाल पूछा गया, साफ तौर पर मायावती ने कहा कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं और हम अकेले चुनाव में जाएंगे, अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि देखिए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि उनका परिवार नहीं है, तो वो भी कह रही है कि उनका भी कोई परिवार नहीं है जी। जो सर्व समाज है वही उनका परिवार है। और चाहे अपने भतीजे की बात उनकी हो, चाहे उनके भाई की बात हो, उन्होंने कहा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो जैसे पार्टी के आम कार्यकर्ता काम करते हैं उसी तरह वो भी काम कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ किया जाए तो इस पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो काम करने में सक्षम है तब तक उत्तराधिकारी की बात नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी ने मिशन 2022 के लिए कमर कस ली है। सीएम तमाम जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करके वहां पर परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने पहले बदायूं और फिर शाहजहांपुर में भी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश आपके सामने है, अब सबके विकास के लिए काम हो रहा है, जबकि 2017 से पहले ऐसा नहीं होता था। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। ये नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के साथ आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। शाहजहांपुर से पहले सीएम योगी ने बदायूं में 1328 करोड़ रुपए की 359 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
सीएम ने लाभार्थियों को सम्मानित किया और उन्हें चेक भी बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों के गिनाया, साथ ही विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों का शोषण किया, उस वक्त गुंडे किसानों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दिया, जिसका किसानों को बड़ा फायदा मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 46 लाख किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगों और आतंकियों के केस वापस करने को लेकर भी बड़ा हमला बोला। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। सीएम योगी ने माफिया पर कार्रवाई को लेकर कहा कि यूपी ने इस मामले में नजीर पेश की। इस दौरान माफिया के 1800 करोड़ की संपत्ति जब्त की और जो जब्त नहीं हो सकी, उस अवैध संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में नौकरी के नाम पर वसूली होती थी, लेकिन हमारी सरकार में सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है। माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी, उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। नियुक्ति के नाम पर पैसा वसूल लिया जाता था, नौजवानों की नियुक्ति नहीं होती थी, क्योंकि जब व्यापक धांधली होने लगती थी, कोर्ट उसको स्टे करता था। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी गई है, 4.5 लाख नौजवानों को। और किसी भी नौकरी के नाम पर कोई ये नहीं कह सकता कि इस नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं। 12 नवंबर को वाराणसी में अमित शाह बड़ी बैठक करेंगे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सभी 6 सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। भाजपा जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सभी 6 सह प्रभारी रहेंगे। भाजपा जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और चुनाव प्रभारी भी मौजूद होंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब आपको ले चलते हैं अमरोहा, जहां पर हमारे संवाददाता अफसर अली सीधे आम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है।
2022 के चुनाव को लेकर जनता के बीच क्या चल रहा है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरोहा के जोया में। क्या लगता है इस बार क्या चल रहा है? अब की बार 300 बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण विश्वास और डबल इंजन की सरकार एकदम हर एक घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है। माननीय योगी जी ने अयोध्या के अंदर जाकर एक ऐसा भाषण दिया जिसमें कि संपूर्ण विस्तार के साथ हर एक व्यक्ति के घर तक तेल ले, राशन ले, नमक ले, हर एक सामग्री पहुंचेगी, जो कि महंगाई से नामतूर लोग हो रहे हैं। ये नहीं कि आज महंगाई है, कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी थी, उसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिनका रोजगार छिन गया, उन तक के लिए वो राशन पूरी तरीके से हर एक सामग्री पहुंचाएगी और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी माननीय योगी जी के नेतृत्व में। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद चौधरी है और जैसे कि आपको पता है पिछले 4.5 साल में भाजपा का जो शासन है, हर आदमी त्रस्त है। जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जिसे हम लोग गरीब कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, पहले 40 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे था, आज इन्होंने डबल कर दिया। ये सरकारी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। आम आदमी त्रस्त हो चुका है। गरीब आदमी के घर में जो सिलेंडर आता था आज नहीं आ पा रहा इनकी भाजपा की सरकार में। क्या चल रहा है 2022 के चुनाव में? आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जनता बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से बहुत तंग आ चुकी है। इस बार जनता आम आदमी पार्टी केजरीवाल का दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर लाएगी। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर, सभी सीटों पर इस बार इलेक्शन लड़ रही है और दिल्ली मॉडल जो है लेकर के आएगी। इस बार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही हमारा मॉडल है और इसी मॉडल के ऊपर हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। चाचा, क्या लगता है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएगी? तो भैया जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो ना सपा का लग रहा, ना जो है बसपा का लग रहा, ना तुम्हारे जो है आप का लग रहा, क्योंकि ये पूरे एक उसे लेकर साथ चल रहे हैं। पिछली जो सरकार थी, सपा सरकार थी, एक संप्रदाय की सरकार थी वो, ना कि जो है बाकी सारे जो है सबको साथ लेकर चलने की बात थी। ये सरकार जो है सबको साथ लेकर चल रही है, सबका साथ सबका विकास, बढ़िया सरकार है। आने वाले में भी सरकार बीजेपी की है। क्या चाचा मानते हैं 2022 में जो है परिवर्तन रहेगा, ये यही सरकार है? सपाया है इनका, सपाया सब झूठे इकट्ठे हो गए हैं। ये अडानी और अंबानी की वो सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। ये तो बस आदमी डर के मारे कोई ना बोल दिया, खत्म है इनका काम। सब जान रहे हैं कि पता ना कौन से मुकदमे में ये थाने बंद कर दे, पता ना कौन सी धारा लगा दे, देशद्रोही लगा दे। इन पर कोई वही ना, बस हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। रात का नाम है अफगानिस्तान की नहीं, वो कर रहे थे, रात अफगानिस्तान की दुआ करते कि ये जीत जाए किसी तरह से। ये कर रहे हैं और कोई वो नहीं है इन पे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अरे भाई हिंदू मुस्लिम की बात में करी, पेट को रोटी दे दो पहले। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 450 का सिलेंडर आज क्या नाम 960 रुपये का हो गया। बताओ कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, क्या करेगा बताओ? क्या लगता है जो बीजेपी ने जो विकास कार्य किए हैं उससे जनता कितनी? जनता तो लगभग पूरी तरह संतुष्ट है और जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के इन लोगों ने किया है, भाजपा वालों ने। और आज भी जो बता रहे हैं कि किसान नाराज हैं, कोई किसान नाराज नहीं है। ये लोग तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अपनी और बीजेपी को दबाव में लेना चाहते हैं और अपनी शो करना चाहते हैं अपने आप को कि हम हीरो। बाकी नाराज कोई नहीं है। चाचा, क्या लगता है 2022 को लेकर क्या चल रहा है? तो 2022 में तो समझ लो आवाम नाराज है इस सरकार से, महंगाई की वजह से आवाम नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है। तो जिससे किसान नाराज हो गया वो सरकार आने का मतलब ही नहीं उठता। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए अमरोहा की जनता जो चाय की दुकान पर जो है चाय की चुस्की के साथ 2022 के चुनाव की चर्चा कर रही है। जनता का अपना अपना मन है, अपने अपने विचार हैं जो एबीपी गंगा के सामने रखते हैं। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।